हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स में इस चीज़ को कवर कर लिया है और इस पॉइंट पर हमने फोकस कर लिया है कि स्टोरीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन प्लॉट्स। और ये कि स्टोरीज़ प्लॉट नहीं होती। और ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्यूअर्स कि जब हम अपना फर्स्ट पेज लिख रहे होते हैं तो बेसिकली वी आर अप्रोचिंग टू दी सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी। हम अपने स्टोरी के दूसरे हाफ में होते हैं। तो पहले हाफ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दरअसल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेज 1 पर आएंगे तो बेसिकली वहाँ पे प्लॉट किक इन हो चुका होता है। हमें उससे पहले अपने सामान को पैक करना है, अपने सामान को तरतीब दे के रखना है, ताकि जो अब हमें प्रॉब्लम्स प्लॉट की आएंगी उन्हें हमने कैसे फेस करना है। तो व्यूअर्स, ये था पिछले लेक्चर तक हमने इस पॉइंट तक पहुँचे थे कि व्हाट इफ़ जो है वो कैसे कॉन्सेप्चुलाइज होता है आपके आइडिया को। तो आपका आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज होता है जब आप व्हाट इफ़ लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें अजाफी ये बात की थी कि सिंपली व्हाट इफ़ लगाने से आपका जो है वो मसला हल नहीं होता। तो इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इफ़ की मिथ को तोड़ा था और हमने ये देखा था कि व्हाट इफ़ में हम एक ऐसे पॉइंट को इवॉल्व कर लें जहाँ पर जाके हमारी स्टोरी जो है वो सामने आ सके। और वही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो बेसिकली फिर आपके कैरेक्टर की इंटरनल स्ट्रगल पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। ये सब कुछ हम देखकर पिछले लेक्चर में आए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम उस आइडिया को, जो कि मैंने कहा था मैंने कहीं से लिया है, कि एक औरत है, एक खातून है, एक लेडी है जिसे कुत्ते पसंद नहीं। अब ये एक फ्लैश ऑफ आइडिया उस लड़की को आया जो ये आइडिया सोच रही थी, और बस ठीक है, एक आ गया जहन में, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। कई दफ़ा आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, सम टाइम ऐसा एक फजूल सा आइडिया आपके जहन में, एक फजूल सा आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आ जाता है। क्यों फजूल से आइडिया की बात कर रहा हूँ? यही तो बात है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ को फजूल समझते हैं जबकि वो नहीं होते। क्योंकि क्यों कि जब ये मुझे कोई कहेगा यार ये क्या है यार, एक औरत जिसके कुत्ते पसंद नहीं, लेकिन लेट्स डेवलप इट। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जब आप उस पर सोचने बैठते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, इस आइडिया को कि जिसमें एक महिला को, एक औरत को, एक लड़की को कुत्ते पसंद नहीं हैं। हालांकि हो सकता है कि बचपन में उसके कोई खिलौने, उसके कुछ टॉयज़ जो हैं उनमें कोई ना कोई कुत्ता मौजूद हो, कोई डॉग मौजूद हो, कोई पप्पी मौजूद हो, और उससे वो खेलती भी रही हो कई दफ़ा। लेकिन ग्रोन अप होने के बाद समहाउ शी डजंट लाइक डॉग्स। एक जहन में रखें कि अगर इस लड़की को ओरिजिन हम अमेरिका या यूरोप जहन में रखें तो वहाँ पर ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कुत्ते और बिल्लियाँ रखने की। लिहाजा वहाँ पे बड़ा ऑड सा लगेगा अगर आप किसी को कहें मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो अब आप ये ध्यान में रखें कि ये कोई यूरोपियन या अमेरिकन लड़की है, और अमेरिकन ही ले लें, और इसको कुत्ते पसंद नहीं हैं। ओके फाइन, ये आपके ध्यान में एक आइडिया, ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये ऑलरेडी एक आइडिया जिसको मैंने उठाया है और इसको ही हम डेवलप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे एक फ्लैश ऑफ आइडिया आपकी एक स्टोरी बन सकता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये एक लड़की है जिसको ये आइडिया आया है, ठीक है, कि समझ लीजिए लड़की राइटर है और इसको एक आइडिया आया है
कि एक और लड़की है कि जो कि उसकी स्टोरी की कोई कैरेक्टर है कि जिसको कुत्ते पसंद नहीं। अब यूँ आप इसको ले लें थोड़ा सा। तो अब ये जो राइटर है सपोज ये लड़की, और ये इसके बच्चे इसको कहते हैं, अब वो ज़िद करते हैं कि उनको कुत्ता चाहिए, तो वो सोच लेती है अपने तय कि मैंने इनको कुत्ता लेकर नहीं दिया। उसकी वो 2 रीज़न्स बताती है कि जितना मर्ज़ी कोई कुत्ता आपसे प्यार कर ले, एक दिन उसको मर जाना ही होता है। नो, ये बात तो इंसान के लिए भी करेक्ट है कि आप किसी से कितना भी मोहब्बत कर लें, एक दिन तो उसको मर जाना है। लेकिन कुत्तों के मामले में इंसान का मामला और कुत्ते का मामला यानी कि थोड़ा डिफरेंट है। वो एक जानवर है, उसका मर जाना क्या मानी रखेगा इंसान के मर जाने में। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो सही सोच रही है कि आज मैंने कुत्ता ले देती हूँ और वो उनसे बड़ा प्यार करता है, ये भी उनसे बहुत प्यार करेंगे, तो एक दिन तो उस कुत्ते ने मर जाना है। फिर क्या मुझसे नया कुत्ता मांगेंगे या उसके मरने के दुख में, ठीक है, उनको जो है उसके गम में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक रीज़न तो वो इसलिए भी उनको कुत्ता लेकर नहीं देना चाहती। एक दिन में उसको ये आ रहा है कि सिर्फ बच्चे ही इस दुख से नहीं गुजरेंगे, बल्कि इस लॉस को, इस दुख को उससे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं ऐसे किसी दुख में पड़ना नहीं चाहती, मैं ऐसे किसी दुख गम में पड़ना चाहिए। देखिए ये एक ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप सोचें, आप ये आइडिया सोच रहे हो, एक लड़की है उसको कुत्ता पसंद नहीं, उसके बच्चे उसको कहते हैं कि हमें कुत्ता ले दो, वो नहीं लेके देती। वजह वो 2 बता रही है कि जितना मर्जी कोई कुत्ता उनसे प्यार कर ले, उसको एक दिन मरना है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब कोई चीज़ लूज़ हो जाती है, उसका जो दुख है वो बियर करना आसान नहीं होता किसी भी मामले में, और इसी वजह से वो इस सारे मसले में पड़ना नहीं चाहती। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आपका आइडिया जो आपको आ रहा है वो थोड़ी बहुत शेप ले रहा है। अभी इस पर बात करते हैं मज़ीद। तो क्या उसके बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि यार ये हमारी माँ क्या पागल है, मतलब कुत्ता ले दो भाई, क्या कोई पूरी दुनिया ले रही है, तुम्हें क्या मसला है, मर जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन वो ये सोच रही है मरने का जो दुख है, उस दुख से मैं गुजरना नहीं चाह रही। इरेशनल बिलीफ नहीं, फॉल्स बिलीफ है ना। और ये फॉल्स बिलीफ का जिक्र हम कितना करके आ चुके हैं पीछे अपने स्टोरी की स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने ये फॉल्स बिलीफ का जिक्र बहुत बार बार किया था। तो असल में यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये वही सारी बातें हैं जो आपको घूम फिर के दोबारा आएंगी। लेकिन मसला ये है कि इनको सिमेट्री में लाना और इनको असल में समझ लेना, इनकी रियलिटी में इन चीज़ों को समझ लेना एक राइटर का काम है। तो अब ये जो राइटर लड़की है जो कि अपने बच्चों को कुत्ता लेकर नहीं देना चाहती, तो अब ये सोचने लगी है कि क्या मैं कोई ऐसा करैक्टर बना सकती हूँ अपनी स्टोरी के लिए जिसको कुत्ते पसंद ना हो, ठीक है ना। तो ये जो आइडिया है कि एक ऐसी लड़की के जिसे कुत्ते पसंद नहीं है, ये हमें अभी शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इस पर बैठ जाएंगे तो लिहाजा ये राइटर लड़की बैठ गई अब उस आइडिया पर, उसने अपने लिए करैक्टर बना लिया एक ऐसी लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं है। तो अब एक आइडिया ना, तो अब इसे हमें कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना। तो कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाने के लिए पहला जो हम काम करते हैं व्हाट इफ़ लगाते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चनिंग की तरफ आ रहे हैं। और मैंने अब कहा था कि कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए सिर्फ व्हाट इफ़ जरूरी नहीं, बल्कि वो पॉइंट भी इवॉल्व करना है कि जिस पर फिर पूरी स्टोरी बेस करती है। तो व्हाट इफ़ या व्हाट वुड हैपन, दोनों बातें एक ही हैं। व्हाट वुड हैपन या व्हाट इफ़ दिस वुमन हु डजंट लाइक डॉग्स, जिस एक ऐसी औरत, क्या होगा कि एक ऐसी लड़की जिसे कुत्ते पसंद नहीं, was afraid to love dogs,
असल में क्या होगा एक ऐसी लड़की के साथ, व्हाट वुड हैपन, या व्हाट इफ एक ऐसी लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं है वो डरती हो लव करने से। किसको? डॉग्स को। एक मिनट, अभी इस तरह ही रखना आप। अब हम ने क्या किया, एक वो जो आइडिया आया मेरे जहन में कि एक लड़की जिसको कुत्ते पसंद, ओके डन। अब मैं कह रहा हूँ क्या हो कि अगर एक लड़की कि जिसको कुत्ते पसंद नहीं वो डरती हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफ्रेड टू लव। अब हम उन बातों की तरफ जाने लग पड़े हैं जहाँ से हमें स्टोरी मिलती है कि वो डर रही है, जिसको डर लगता है कुत्तों से प्यार करने में। अब ये इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी एक है कि एक ऐसी लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअलाइज करने की तरफ आऊँ कि ऐसा करता हूँ कि एक ऐसी लड़की के जिसको कुत्ते पसंद नहीं डरती हो कुत्तों को लव करने में, कुत्तों से प्यार करने में उसको खौफ आता हो, डर लगता हो। अब वी आर नियरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आइडिया। आपके जहन में भी एकदम क्वेश्चन है यानी कि क्या सिर्फ ये कुत्तों से प्यार करने में डर रही हैं या सबसे ह्यूमन बींग्स पे आते हैं? तो हमारी स्टोरी हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, लेकिन इस आइडिया में कुत्ता भी सेंट्रल आ गया और हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को भी देखना है क्योंकि स्टोरी उन पर होती है। तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि ये क्या सिर्फ कुत्तों से ही प्यार करने में डरती है या सबसे प्यार करने में इसको डर लगता है? दो बातें आ गई। एक क्वेश्चन आपके दिन में है, एक और क्वेश्चन डाल लेते हैं। व्हाट इफ होता ही क्वेश्चन है, व्हाट इफ कि ये लड़की लॉस को एक्सपीरियंस करे, यानी कि कुत्ता मर जाए तो वो जो लॉस उसको हो रहा है, जो गम उसके मरने का होगा, क्या वो इतना है, क्या वो वर्थ है कि वो पूरी ज़िंदगी किसी से प्यार ना करे, या वो पूरी ज़िंदगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर है, या वो पूरी ज़िंदगी इस मिसबिलीफ में रहे कि प्यार करने से उसको खौफ रहे। ये एक बिलीफ, यानी कि बिलीफ उसका जो कि एक फॉल्स बिलीफ है, मिस बिलीफ है, मिस्टेकन बिलीफ है कि वो खौफ खाती रहे प्यार करने से, क्योंकि उसमें उसको क्या नज़र आ रहा है? लॉस नज़र आ रहा है। तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट के शक्ल बना, व्हाट इफ हमने डालें। एक और व्हाट इफ डाल लेते हैं इसमें कि व्हाट इफ के अगर कुत्ते को कुछ हो गया, सारी बात है कुत्तों को कुछ ना कुछ तो होना ही होता है ना, यानी कि वो उनकी लाइफ जितनी होती है 8 साल 10 साल 15 साल, उस दौरान उनको बीमारियां भी आएंगी, उनको और प्रॉब्लम भी आएंगी। क्या वो रियलाइज़ कर पाएगी लेटर इन द लाइफ कि वो गलत थी? तो अब 2-3 व्हाट इफ आपके जहन में आ रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट की शक्ल आप बनाने लग पड़े हैं। तो हमने एक ग्लिम्स ऑफ आइडिया से कि क्या एक लड़की जो कुत्ते को पसंद नहीं करती वो अब खौफ खा रही है प्यार करने से, वजह कि वो लॉस को शायद एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रही। आपके जहन में बात आ रही है, आप येट यू हैव नॉट डिसाइडेड, लेकिन यू आर इंचिंग क्लोजर, आप करीब तरीन हो रहे हैं अपने इस आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदलने के लिए। अब 3-4 व्हाट इफ जो हमने बनाए हैं उसमें जो आखिरी व्हाट इफ है उसमें हमें स्टोरी की भी एक हिंट मिल रही है कि क्या लेटर इन द लाइफ वो रियलाइज करेगी कि ही वाज रॉन्ग। जो उसका बिलीफ बन गया था कि लव के साथ लॉस आ रहा है। सोचें इस पॉइंट को। आप स्टोरी आप बेसिकली स्टोरी के मजे ले रहे हैं इस वक्त। हमने अभी तक कोई प्लॉट नहीं सोचा, ऐसा ही है, हमने अभी तक कोई प्लॉट नहीं सोचा और ना सोचना है हमने, यही हमारे लेक्चर्स का मकसद है फिलहाल अब तक। तो अब हम स्टोरी के मजे ले रहे हैं और हमने व्हाट इफ लगा के उस आइडिया को कुछ कॉन्सेप्ट की शक्ल देना शुरू कर दिया। यहाँ तक हम पहुँचो तो एग्जैक्टली आपका जो भी आइडिया हो, आपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है, या अगर आप पेज पे लिखते हैं पेज लेकर बैठ जाना है। आपको जो भी एक आइडिया है
उसको डिग आउट करना है। आपने व्हाट इफ लगा लगा के उस आइडिया को सोचना है, क्योंकि हम बेसिकली उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जो स्टोरी का बेस बनेगा। अभी हम नहीं पहुंचे अपने आइडिया के लिए। इसी तरह 99% द केसेस में आप लोग भी नहीं पहुंचेंगे जब आपको आइडिया आएगा। आपको एक आइडिया है, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना है, तो टारगेट हमारा क्या है कि हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि हम बता सकेंगे हमारी स्टोरी बेस क्या करती है। तो आप भी ले लें पेज, एक उसको भरें, सोचें, व्हाट इफ लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 10 लगाएं जितने आप लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू विल स्टार्ट लविंग इट। अच्छा, अब ये जो आइडिया आपको आया है, आपने एक पेज पे लिखना भी, एक ज़हन में आपको एक और भी बात आ रही है, यार ये जो आइडिया है ये मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इस आइडिया के बारे में इतना केयर क्यों कर रहा हूँ? क्या ये आइडिया मुझे 1 साल के बाद ही बस एक आइडिया आया था, अब ये आइडिया मैंने छोड़ना नहीं, इतनी दूर तक मैं इसको ले आया हूँ, व्हाट इफ लगा लगा के मैं चीज़ें कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, तो क्यों मैं इसके बारे में केयर कर रहा हूँ? ये भी आप सोचेंगे जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नज़रिए से, इस एंगल से, तो भी आपको कई नई चीज़ें मिलेंगी जो कि इस स्टेज पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा आइडिया इस वक्त ये है कि हमने उसको इस वक्त हमने डिग आउट करना है, हमने उसको क्लोज करना है। तो जो भी रेलिवेंट चीज़ें आपको इस वक्त आपके जहन में आएंगी, आप उसको लिखें, उसके जवाब तलाश करें, उसको इन राइटिंग लिखें कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे आइडिया के मुतालिक, जो अगर मैं उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने चला हूँ। अच्छा, हो सकता है आपको बड़े अजीब व गरीब किस्म के जवाब आ रहे हैं, डजंट मैटर, ये थिंकिंग प्रोसेस था। आप सोचो यार नींद बड़ी आ रही है यार, इसको तो सोच के कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कोई नहीं, जाके 2-4 घंटे सो ले यार, सुबह उठूंगा तो फिर मैं देखूंगा, सब टू यू। आपसे किसी ने ये नहीं पूछना है कि जब आपने आइडिया डेवलप किया तो कितने घंटे सोए थे आप जो है एक ही सीटिंग में आपने कर लिया, तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ आप अपने प्रोसेस के लिए करें। सो डू व्हाट आई विल डू। लेकिन जो जवाब आपको बड़े अजीब व गरीब, शायद आपको खुद भी हंसी आ रही हो, क्योंकि ख़ास तौर पे कुत्ता भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो डोंट केयर अबाउट इट। आएंगे ऐसे जवाब आपको फजी किस्म के ना, आंसर्स आपके जहन में आएंगे, डोंट केयर। ये इब्तदाई चीज़ें हैं, इनिशियल आप अपने आइडिया पे काम करें, बहुत कुछ होगा। आपको कोई राइट आंसर नहीं मिलेगा। और मज़े की बात है, कहते हो कि यार जो मैंने आइडिया सोचा था वो तो वर्केबल ही नहीं है, बकवास आइडिया, लेकिन उसी आइडिया में से बेसिकली कुछ नई चीज़ निकल आई है जो कि अब आपको जो है वो आपके इंटरेस्ट में चली गई है और आपको ज़्यादा वर्केबल लग रही है। तो बेसिकली उस आइडिया से एक आइडिया और अंदर छुपा बैठा था जो कि आपको अब जो है अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस स्टेज पर जो कि 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 दिनों का भी हो सकता है, ये टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन कि आपको वो चीज़ मिल गई है कि नहीं, इस पर टाइम देना चाहिए। तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का गोल क्या है? इस सारी एक्सरसाइज का गोल ये है कि हम उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जो कि हार्ट ऑफ योर स्टोरी है, जो आपकी स्टोरी का दिल है, जो असल में आप कहते हैं हाँ यार यही मैं चाहता था। तो वो एक लम्हे में नहीं आएगा, उस पर थिंक करना पड़ेगा आपको। तो राइटर अब ये सोच रही है कि उसका जो भी कैरेक्टर है उसकी आइडिया में, उसकी स्टोरी में, उसके साथ एक ग्रीफ चिपक के है। लॉस क्या है? ग्रीफ है ना, कि लव करूँगी तो लॉस आएगा, लॉस नहीं आना है। तो इसका मतलब कि ग्रीफ अटैच, यानी कि यहाँ से पे शक्ल नज़र आ रही है कि ये कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, लॉस भी दुख ही होता है। तो वो ग्रीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है उसमें, और ये ग्रीफ हमेशा उसको फैसिनेट करता है, इसलिए नहीं, जो कि एक पॉइंट हो सकता है। और अक्सर कई दफ़ा मैंने इससे पॉइंट भी बताए हैं इमोशन बनाने के लिए कि बचपन में उसका बाप मर गया था। ग्रीफ तो है, लॉस है, ग्रीफ है, लेकिन इस रीज़न के लिए नहीं कि ये खुद अपने अंदर एक रीज़न है,
लेकिन लेकिन इस रीज़न के लिए नहीं। ये बेसिकली वो पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लव के साथ हमेशा एक डेथ होती है, लव के साथ हमेशा एक लॉस होता है। लव डेथ के कितना करीब है? देखें, ये वो हायर क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं। यानी ऑब्वियस वो जो ग्रीफ उसको लॉस में नज़र आ रहा है, वो मैंने बताया कि सपोज उसका बाप बचपन में मर गया, बहुत बड़ा लॉस है, ग्रीफ है ये। लेकिन नहीं, वो इस पर अभी नहीं कोई मतलब ये तो इसका एक एक्सपीरियंस है जो कि जिसने इसको ट्रॉमा भी दिया होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस उसको ये बता रहा है कि लव के बहुत करीब ही डेथ पड़ी है। इट्स लाइक दिस एंड दिस, बहुत करीब पड़ी है। तो कैसे मुमकिन है कि पेन के बगैर ही आपको लव मिल जाए? ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं, उसके जहन में आ रहे हैं, वो आइडिया को डेवलप कर रही है। और ग्रीफ मिशन है उसको फैसिनेट किया है, लेकिन ऑब्वियस रीज़न कि उसका बाप मर गया बचपन में, एक एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जिस पॉइंट पर गौर कर रही है वो ये है कि लव सिट्स नेक्स्ट टू डेथ, लव मौत साथ साथ है। तो ये जो आइडिया ग्रीफ का अब बन गया है उसके, और वो लिखने के करीब भी है, ये बेसिकली रिग्रेट का भी एक आइडिया हो गया ना। रिग्रेट है ना, यानी कि आप को हमेशा पशेमानी रहती है कि मैं लव ना करती, मैं उसको ना चाहती, मैं उसको इतना करीब ना लाती। तो बेसिकली ये जो आइडिया ग्रीफ का, दुख का आपको आ रहा है, तो ये बेसिकली पशेमानी भी है, ग्रीफ भी है, पशेमानी भी है, यानी रिग्रेट भी है। और ये पशेमानी भी आई, एक मतलब रिग्रेट भी आया, मोहब्बत क्यों ना की, पशेमानी। वो पशेमानी क्या है कि मोहब्बत क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो खौफ है कि अगर लव किया तो कुछ हो जाएगा। तो अब अगर हम अपने इस आइडिया को, जो कि तो शुरू हुआ था कि एक औरत है, कुत्ता पसंद नहीं, हम अब लव, डेथ, रिग्रेट, इन चीज़ों पे पहुंच गए हैं, मोर ह्यूमन वैल्यूज़ की तरफ पहुंच गए हैं। तो वो फियर है कि अगर मैं, तो अब तक जो मैं इसको कंक्लूड करूं, लव नहीं करने के पीछे एक फियर है, और वो फियर है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर मैंने लव किया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फिक्शन नावल जो है ना, वो रिग्रेट, लव, लॉस इन पर होते हैं बहुत ज़्यादा। ये कई दफ़ा आप, अच्छा, जब ये एक आइडिया आपका बन गया ना, यानी कि अब आपका ये जो आइडिया था कि एक लड़की को कुत्ता पसंद नहीं है, तो वो अब रिग्रेट, लॉस और लव में जा रहा है। आपको हंसी है कि यार मैं क्या सोच रहा था, ठीक है ना। तो ये तो वो नहीं, बेसिक चीज़ों पे आ गई है, वही पुरानी बातें बिल्कुल। यार तो लोग हंसेंगे, मैं डायरेक्टर को भेजूंगा, वो कहेगा यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो कोई नई चीज़ लेके आओ, वो कोई नई चीज़ लेके आओ, तुम फिर उधर घुसे हुए हो लव, रिग्रेट। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ओ भाईजान, ये तो मुझे रोज़ कहानियाँ आती हैं, खुदा के लिए, ओ अल्लाह के लिए कोई नया आइडिया भेजो। आपके दिन में शायद ये बात है, यार ये मैं तो पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, लड़की है उसको कुत्ता बनाएंगे, मैं तो फिर उधर पहुँच गया हूँ। मैं आपको बताऊँ, बड़े से बड़ा आइडिया भी ना आके ह्यूमन वैल्यूज़ पे क्लोज हो जाता है। मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी, बंदा मार्स पे पहुंच गया, दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया, उसको बहरहाल इन्हीं चीज़ों के अंदर स्टोरी को लेके आना पड़ेगा। प्राइमिस थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, अर्थ पे नहीं, आप मार्स पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, यही कर सकते हैं ना आप। जन्नत पे मैंने आपको बताया उधर पहुंच गए हैं, कहानी ह्यूमन वैल्यूज़ पे ख़त्म हो गई आपकी। इसलिए राइटर के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो पुराने आइडियाज़ को फ्रेश शक्ल में दें, बस ये बात होती है। तो अब तक जो हमने किया उस पर अब आप क्या करेंगे, उठा लें अपना फिर पेज या कंप्यूटर वर्ड खोल लें या सॉफ्टवेयर खोल लें। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखनी है, व्हाई यू केयर अबाउट योर आइडिया। इस पर एक पेज लिखें आप। ये सारी बातें मैंने की है, जैसे मैंने जिक्र किया कि उसके कुलीग्स हंसते हैं उस पर, उसके बच्चे उसे कहते हैं कि यार तुम अजीब सा बिलीफ है आपका कि
फिर वो ये कहती है कि मैं इसलिए नहीं लेकर देना चाहती कि कुत्ते जो हैं वो एक दिन उनको मर जाना है तो उससे लॉस होगा। फिर हम उसको डिग आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ शायद उसका बाप बचपन में मर गया, वो एक एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि लव इज़ नेक्स्ट टू डेथ। तो इस पे आपको एक्सपीरियंस करना है और क्या कोई लव पेन के बगैर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये ज़हन में पॉइंट्स आए, एक पेज बन गया। आप भी इस तरह अपना एक पेज बनाएं और अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुत्ते से बात स्टार्ट हुई थी, तो यही होता है कि जब थिंकिंग करते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसकी तो कोई और ही रीज़न नहीं कर रही है मेरे आइडिया की, जो मैं पहले कुछ सोच के बैठा हुआ, तो इट्स अनदर थिंग अगेन। और फिर कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा पॉइंट और फिर कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है, या व्हाट इफ़ के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टोरी। आप क्या ह्यूमन नेचर के बारे में बताना चाह रहे हैं, आपको थिंक करना है इस पर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और ये जो भी आप स्टोरी के प्रॉब्लम जिसे कह रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं स्टोरी का, वही आपको इकट्ठा करके रखेगा थ्रू आउट। अगर आपने 60 एपिसोड्स की एक टीवी ड्रामा बनाना है तो दैट पॉइंट विल स्टिक यू टुगेदर। और लेकिन इस सब में यानी एक तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी हो गया, और फिर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोटैगनिस्ट पे कैसे इफेक्ट कर रही है, ये ही गेम है। दैट इज़ व्हाट आई मीन। और हम 2-3 लेक्चरों से ये सर खपा रहे हैं और इस बात पर आ रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमने फिर गोया एक आइडिया लिया, आइडिया को आपके सामने मैंने इस लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लोर किया, और हम ह्यूमन वैल्यूज़ की कुछ चीज़ों पे पहुँचे हैं, और येट वी आर नॉट क्लियरली नोइंग, मतलब हमने कुछ चीज़ें निकाली। क्यों? क्योंकि अभी मेरी स्टोरी का प्रॉब्लम क्या है, इधर नहीं पहुँचे अभी उस आइडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हैं।